नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं खटाखट खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे आज मन की बात का 123वां एपिसोड होगा प्रसारित। अपने अनुभव शेयर करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष में गए शुभांशु शुक्ला से की खास बातचीत। पीएम मोदी ने शुभांशु को दिया होमवर्क। पीएम ने कहा, हमें गगनयान मिशन को आगे बढ़ाना है, हमें अपना खुद का स्पेस सेंटर बनाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना का दौरा। आज राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का करेंगे उद्घाटन, किसानों को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली में 30 जून को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों की बैठक। मीटिंग में सभी सहकारिता मंत्री होंगे शामिल। सभी क्षेत्र को मजबूत करने पर होगी चर्चा। 30 जून से 1 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एम्स गोरखपुर के प्रथम प्राथमिक दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। आयुष लोकार्पण समारोह में भी होंगी शामिल। वायु प्रदूषण को लेकर फैसला। 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक 1 नवंबर 2025 से नियम होगा लागू। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगाया गया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सुनी गई लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दी तत्काल समाधान के निर्देश। कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार की व्यापक तैयारी। सफाई, जल आपूर्ति, रोशनी और स्वास्थ्य सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान। वहीं 11 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान। राजधानी लखनऊ में शाही इजवेरी का जुलूस निकला। जहां बड़े इमाम बाड़ा से छोटे इमाम बाड़ा तक निकाला गया जुलूस। पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लखनऊ में डीजीपी ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सौंपे चेक। बैंक ऑफ बड़ौदा पुलिस सैलरी पैकेज से मिली सहायता। कार्यक्रम में कई पुलिसकर्मियों के परिजनों को सौंपे गए चेक। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर को मिला नारी शक्ति का समर्थन। महिलाओं ने कमिश्नर को सौंपा समर्थन पत्र। 151 ईंटें भी कमिश्नर को भेंट की गई। लखनऊ में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा। एसटीएफ ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 96 लाख का गांजा भी बरामद किया है। आरोपी अंतर्राज्यीय स्तर पर करते थे अवैध मादक पदार्थ की तस्करी। चंदौली में दिन दहाड़े लूट की घटना को लुटेरों ने दिया अंजाम। बैंक से निकाले हुए 2 लाख रुपए लूटे। 2 बाइक सवारों ने हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मौके पर पहुंचे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला। मथुरा में करंट लगने से 2 बिजली कर्मियों की मौत। बिजली के तार जोड़ने के लिए खंभे पर चढ़े थे पुलिसकर्मी। अचानक सप्लाई होने की वजह से करंट की चपेट में आए। आगरा के एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में खड़ी कार में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मेरठ में पुलिस की शातिर बदमाश के साथ मुठभेड़ के दौरान शातिर शीटर घायल। वहीं बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई। घायल बदमाश पर 3 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बदायूं में शातिर अपराधी आरिफ से पुलिस की हुई मुठभेड़। जहां मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाश के पास से अवैध हथियार और कैश बरामद किया। उन्नाव में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी। पुलिस और शातिर टप्पेबाजों के बीच में मुठभेड़। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार सवार को रोकने का किया प्रयास। जवाबी फायरिंग में 2 टप्पेबाजों के पैर में गोली लगी। फिरोजाबाद में पत्थर से भरे ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बस। सड़क हादसे में 3 यात्रियों की दर्दनाक मौत। वहीं 5 यात्री गंभीर रूप से हुए घायल। अयोध्या में फिरोज बना कृष्णा। मुस्लिम युवक ने मंदिर में पूजा पाठ कर अपनाया सनातन धर्म। मुस्लिम युवक का नाम अब कृष्णा यादव। सनातन धर्म से प्रेरित होकर अपनाया हिंदू धर्म। वहीं अम्बेडकर नगर में सेंट्रल विजिलेंस ने मारा छापा। कार्रवाई के दौरान आरपीएफ प्रभारी जीएस गौतम, हेड कांस्टेबल और वेंडर गिरफ्तार। आरपीएफ प्रभारी के पास से 60,000 रुपए बरामद।
बरेली में ट्रक ने गाय को मारी टक्कर लगने से गुस्से आई भीड़ ने ट्रक में की तोड़फोड़। ट्रक ड्राइवर के साथ भी जमकर मारपीट की गई। करीब 1 घंटे तक होता रहा हंगामा। जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। मथुरा में भाई और भतीजे की चाकू कूदकर हत्या की गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हुआ। सूचना के बाद पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देवरिया में प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक की निर्मम हत्या। सोते समय कुल्हाड़ी से किया गया हमला। धारदार हथियार से वार कर घटना को अंजाम दिया गया। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने फर्जी टीटी को किया गिरफ्तार। टीटी बनकर ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर करता था अवैध वसूली। पकड़े गए आरोपी की पहचान आदर्श जायसवाल के रूप में हुई। कासगंज में बेटे के बर्थडे पार्टी में पिता ने अवैध तमंचे से की हर्ष फायरिंग। बेटा सहित 2 लोगों को लगी गोली। आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस्ती में बाढ़ को लेकर हुए हाई अलर्ट। जहां प्रशासन ने बाढ़ मॉकड्रिल की तैयारी की। बाढ़ प्रभावित गांवों में शरणालय बनाए गए। हापुड़ में अवैध खनन को लेकर हुआ हंगामा। बीजेपी नेता पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। बीजेपी नेता पर मारपीट और धमकी देने का आरोप। पुलिस पर भी लगे कई गंभीर आरोप। अमरोहा में सिपाहियों ने शव यात्रा को बना डाला कंटेंट। अर्थी को कंधा देकर सिपाहियों ने शूट किया रील। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों के बीच मचा हड़कंप। बरेली में पति ने पत्नी की काटी नाक। धारदार हथियार से हमला कर घटना को दिया अंजाम। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रावस्ती में युवक को दी गई तालिबानी सजा। युवक को रस्सी से बांधकर दी गई सजा। युवक पर लगा चोरी करने का गंभीर आरोप। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कन्नौज में पुलिस की शातिर बदमाश के साथ में मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। नोएडा में मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, चोरी का मोबाइल फोन और स्कूटी बरामद। बदमाश लूट की घटना को देता था अंजाम। अमरोहा के आजमपुर गांव में दबंगों का जमीन पर कब्जा। 4 महीने से इंसाफ को तरस रहा पीड़ित परिवार। लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे। धमकियों के बीच घर छोड़ने को मजबूर है पीड़ित परिवार। वहीं फर्रुखाबाद के कायमगंज इलाके की जनता दूषित पानी पीने को है मजबूर। इलाके में लगा सिर्फ एक वाटर कूलर के ऊपर लगी टंकी में नहाते हैं बंदर। इटावा में पालतू कुत्ते को लेकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों के बीच में जमकर हुई मारपीट। घटना में 8 लोग घायल हुए जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुष्कर सिंह धामी का बतौर सीएम 3 साल का 358 दिन का कार्यकाल हुआ पूरा। उत्तराखंड में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। त्रिवेंद्र सिंह रावत से निकले आगे। देहरादून में ओएनजीसी में आज ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया था हिस्सा। देश झुकने नहीं दूंगा कार्यक्रम में पहुंचे थे सीएम। राज्यपाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध परियोजना का किया हवाई निरीक्षण। परियोजना पर चल रहे कामों का लिया जायजा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से की चर्चा। केदार घाटी में बारिश के बाद लगातार लैंडस्लाइड। अब सोनप्रयाग मुनकटिया के पास भूस्खलन। तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थल पर रोका गया। 4 धाम की यात्रा बाधित हुई। वहीं सोनप्रयाग में भारी बारिश से रास्ता हुआ बंद। मुनकटिया के पास मलबा गिरने से मार्ग बाधित। रास्ता खोलने के लिए काम जारी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात। उत्तराखंड में कई जिलों में गर्जना के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्र में भी भूस्खलन की जताई आशंका। 4 धाम यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और बागेश्वर जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण कई मार्गों पर खतरा एक बार फिर से बढ़ा। प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी।
विकासनगर में बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। मैदानी इलाकों में जा रहा नदी का बहाव। जलस्तर बढ़ने के बाद बैराज से भी छोड़ा गया पानी। हरिद्वार के सत्यम विहार स्थित दिल्ली गेस्ट हाउस में चल रहा सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। एएचटीयू ने टीम ने मारा छापा। 3 महिलाएं और 2 पुरुष गिरफ्तार। होटल मालिक फरार। कांवड़ यात्रा को लेकर टिहरी में तैयारियां। डीएम ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। साफ सफाई और सुरक्षा के दिए निर्देश। कांवड़ यात्रा से पहले पार्किंग व्यवस्था पर भी फोकस की कही बात। देहरादून में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। जहां बरसात के चलते फसलें पूरी तरह से खराब हुई। त्रिपाख के कई घर खतरे में। कालाडूंगी में पुलिस की पिटाई से युवक ने की आत्महत्या। कांस्टेबल की पिटाई के बाद युवक ने जान दी। आत्महत्या के बाद ग्रामीणों ने पुलिस चौकी को घेरा। लक्सर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। तेल से भरे टैंकर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार दंपति की दर्दनाक मौत। लक्सर के डेरियो गांव में दिखा गुलदार की वजह से ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग की सावधानी बरतने की सलाह। हल्द्वानी के बनबुलपुरा को पानी की सौगात। 15 साल पुरानी समस्या हुई हल। विधायक ने सुलझाई पानी की समस्या। लक्सर में गन्ना समिति चुनाव में 7 सीटों पर मुकाबला। 5 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। वहीं 18 उम्मीदवार अब भी चुनावी मैदान में। गन्ना समिति चुनाव की जांच प्रक्रिया पूरी। उधम सिंह नगर में नेशनल हाईवे की जमीन का मुआवजा नहीं मिला। ग्रामीणों ने मुआवजे के लिए एसडीएम को दिया ज्ञापन। विकासनगर में 109वें बैच की पासिंग आउट परेड का आयोजन। उप वन संरक्षक ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। प्रमुख वन संरक्षक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई तारीख का हुआ ऐलान। 2 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। 24 जुलाई को पहले चरण का मतदान तो वहीं 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान। 31 जुलाई को मतगणना होगी। देहरादून में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। एसटीएफ ने फर्जी दवाई बनाने वाले सजना को किया गिरफ्तार। आरोपी की तरफ से नकली दवाइयां तैयार की जा रही थी। जेलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ मान सरकार का बड़ा एक्शन। जेल में कामकाज सुधारने के लिए सख्त कार्रवाई। पंजाब की जेलों से 25 अधिकारी सस्पेंड किए गए। 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट तो 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सस्पेंड किए गए। पंजाब के अमृतसर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुछ ही घंटों में अपहरण केस में की गिरफ्तारी। 1 साल की बच्ची का हुआ था अपहरण। बिहार के नालंदा में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। कड़ी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद किए। पुलिस ने पति पत्नी को किया गिरफ्तार। बिहार के नालंदा में छात्र की बेरहमी से पिटाई। बदमाशों ने युवक को दौड़ा कर पीटा। तमाशबीन लोग देखते रहे तमाशा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के बगहा में सरकारी स्कूल में अवैध वसूली का खेल। जहां बच्चों से पैसे लेते शिक्षिका का वीडियो हो रहा वायरल। दिल्ली में चीनी मांझी ने एक बार फिर एक और की ली जान। स्कूटी सवार युवक का धारदार मांझे से गला कटा। घटना में युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के शादरा में 19 साल के युवक की चाकू मारकर निर्मम हत्या। हमलावरों की पहचान अमान और रहमान के रूप में हुई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराने को लेकर कही बात। कहा टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया। भारत 24 रन से जीता था। वनडे वर्ल्ड कप फाइनल हार टीम के मन में टीस थी। वहीं लाहौर की सड़कों पर टीम इंडिया की जर्सी पहनकर निकला इंग्लैंड का शख्स। वीडियो देख पाकिस्तानी रह गए दंग। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा जमकर वायरल। विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद भी मैदान पर दिखी नंबर 18 जर्सी। 14 साल के प्लेयर वैभव सूर्यवंशी ने पहनी नंबर 18 जर्सी। खिलाड़ी ने बैटिंग के साथ गेंदबाजी में भी अपना हाथ आजमाया। भारतीय स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दिखाया बड़ा दिल। एंट्री क्लासिक देखने के इच्छुक प्रशंसक को दिया खास तोहफा। प्रशंसक ने टूर्नामेंट देखने की इच्छा जताते हुए 2000 रुपए देने का अनुरोध किया था।
भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने जीता चेस कप मास्टर्स लाइव रैंकिंग में नंबर 1 भारतीय खिलाड़ी बने। 19 साल का खिलाड़ी 3 पायदान की छलांग लगाकर चौथे स्थान पर पहुंचा। ओलंपियन अनीश भानवाला ने रैपिड फायर पिस्टल ट्रायल में मारी बाजी, शानदार प्रदर्शन से जीता मुकाबला। वहीं तमिलनाडु के नर्मदा नितिन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में बाजी मारी। ट्विंकल चौधरी डोपिंग के लिए निलंबित। इस साल शुरू में हुए राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। लगातार दूसरी बार बरेली को मिली राष्ट्रीय स्कूल वॉलीबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी। नवंबर में होगा इसका आयोजन। राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित होगा कार्यक्रम। निकोलस पुरन ने मेजर लीग क्रिकेट में लगाया तूफानी शतक। उन्होंने इस मैच में 108 रन बनाए। पुरन ने सिएटल और कास के खिलाड़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया। सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित डाकघर योजनाओं के ब्याज दरों में 1 जुलाई से होगा बदलाव। पीपीएफ की ब्याज दर जा सकती है 7% से नीचे। सर्वोदय एक ईवी इंफ्रा की बड़ी डील है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का करेगी विस्तार। नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने डिजिटल युग में कदम रखते हुए पासपोर्ट की करी शुरुआत, जहां भारतीय नागरिकों की विदेश यात्रा को अधिक सुरक्षित और तेज बनाएगा आधुनिक पासपोर्ट। टाटा ग्रुप ने किया बड़ा ऐलान, खर्च करेगा 500 करोड़ रुपए। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में पीड़ित परिवारों के लिए बनाएगा ट्रस्ट। वहीं भेल को अडानी पावर से मिला 6,500 करोड़ का ऑर्डर। 6 थर्मल पावर यूनिट्स बनाएगी अब कंपनी। हर यूनिट की कैपेसिटी 800 मेगावाट होगी। कनाडा के डिजिटल टैक्स पर भड़के ट्रंप। 7 दिन में टैरिफ लगाने की दी चेतावनी। ट्रंप ने कहा, बेहद अनुचित टैक्स के चलते कनाडा के साथ सभी व्यापारिक बातचीत को तत्काल प्रभाव से कर रहे हैं समाप्त। रेपो रेट घटने के बाद वित्त मंत्री ने की पहली बड़ी बैठक। निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों को चिताया, कहा लोन वितरण करो तेज, ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसकी सुविधा। बीएसएनएल की 5G लॉन्चिंग को मिली रफ्तार। दिल्ली से कई शहरों में सितंबर तक सेवा शुरू करने का लक्ष्य। 1 लाख 4G टावरों की तैनाती पूरी। हुंडई मोटर इंडिया कंपनी की 8 महीने की मंदी 14 दिन में हुई खत्म। जहां कंपनी के शेयरों ने पकड़ी रफ्तार। हर शेयर पर अब 260 रुपए का होगा मुनाफा। जापानी कंपनी पैनासोनिक भारत में बंद करेगी फ्रिज और वॉशिंग मशीन का कारोबार। कंपनी भारत में फ्यूचर रेडी ग्रोथ सेगमेंट पर करेगी फोकस। भारत ने बांग्लादेश से जूट उत्पादों पर लगाई रोक। सड़क के रास्ते नहीं, शेवा बंदरगाह से आ सकेगा अब उत्पाद। ईरान को 2.5 लाख करोड़ रुपए देने की तैयारी में अमेरिका। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में करेगा इन्वेस्टमेंट। कई प्रतिबंधों में भी देगा राहत। तुवालू की 1/3 आबादी देश छोड़ने को है तैयार। ऑस्ट्रेलिया में बसने के लिए किया गया आवेदन। 50 साल में समुद्र में डूब जाएगा आधा तुवालू। चीन सरकार ने सेना के 3 अफसरों को किया बर्खास्त। भ्रष्टाचार की वजह से की गई कार्रवाई। इसमें राष्ट्रपति जिनपिंग के करीबी जनरल भी शामिल। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में सुनाया बड़ा फैसला। ट्रंप को जन्मजात नागरिकता आदेश पर मिली कानूनी जीत। कोर्ट ने निचली अदालतों के अधिकार किए सीमित। कहा, आदेश पर एक बार फिर से करो विचार। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर दी बड़ी प्रतिक्रिया। बोले, मैंने खामेनेई को भयानक मौत से बचाया। ईरान का इजराइल के खिलाफ जीत का दावा झूठा। ईरान की सेना, इकोनॉमी और भविष्य बर्बाद। ढाका में स्थित दुर्गा मंदिर पर बुलडोजर चलने के खिलाफ आज बांग्लादेश बंद। रथ यात्रा के दिन कई शहरों में किया गया प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने यूनिवर्सिटी में किया विरोध। मंदानी ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर के प्राइमरी
रेस में जीत हासिल करने के बाद ट्रंप समर्थकों ने ममदानी को न्यूयॉर्क के लिए बताया खतरा, नागरिकता रद्द करने की कर दी मांग। ब्राजील की फर्स्ट लेडी रोसांगेला डी सिल्वा ने टेक कंपनियों के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा टिकटॉक, गूगल और एक्स जैसी कंपनी दक्षिणपंथी एजेंडे को दे रही हैं बढ़ावा। सियोल में एक 67 वर्षीय व्यक्ति ने चलती मेट्रो के कोच में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। पत्नी से तलाक के मामले में गुस्से आया शख्स, चारों ओर मची अफरा तफरी, 22 लोग घायल। सूडान में 2 साल से सेना और अर्धसैनिक बल में जंग जारी, सेना संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से सहमत, अल फशेर में 1 सप्ताह के लिए होगा युद्ध विराम। ईरान जंग के बाद अब गाजा वॉर खत्म कराएंगे ट्रंप, मीडिया से बातचीत करते हुए बोले 1 हफ्ते के भीतर सीज़फायर संभव, भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का फिर लिया क्रेडिट।